नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका पुनः स्वागत है। बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी बहुत अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद जो उत्साह का वातावरण बना है उसे उत्तर प्रदेश में बरकरार रखना है। और हम सब भी माने अथवा न माने, जितने भी सनातनी, जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, एक बात तो अवश्य चाह रहे थे कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। ये अलग बात है कि उसी समय यूजीसी का माहौल एक ऐसा विकराल रूप ले रहा था और सभी सामान्य वर्ग में बहुत आक्रोश था, जिस वजह से बंगाल चुनाव के बारे में बहुत खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन बहुत सारे विरोध के बावजूद भी सबकी आंतरिक इच्छा यही थी कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हिंदू, चाहे वह सामान्य वर्ग हो अथवा तो ओबीसी हो अथवा तो दलित हो, संपूर्ण हिंदू वहाँ बहुत ग्रसित था, भय में था। और जिसका परिणाम आपने देखा कि एक बार उन्हें निकलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पूरी आकांक्षा उड़ेल दी है। और कहा जा रहा है कि गुजरात के बाद बंगाल हिंदुत्व का दूसरा प्रयोगशाला होगा। शुभेंदु अधिकारी अपने पूरे फॉर्म में हैं, बड़े शानदार ढंग से जो एक हिंदुत्व का, एक सनातनी का जो एक रोल होता है और जिस काम के लिए उन्हें समझा जा रहा था, प्रारंभ से उन्होंने जिस ढंग से आक्रामकता दिखाई थी, वह इस वक्त उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद परिलक्षित भी हो रहा है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि सामान्य वर्ग यूजीसी भूल गया है। इस यूजीसी को भूलना भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं उसी बच्चे को दूध मिलती है जो बच्चा रोता है, उसे ही दूध पिलाई जाती है। जब तक हंसता रहता है तब तक सारे परिवार या माँ भी उस पर ध्यान नहीं देते। खैर, अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें यूजीसी संघर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा जो मन में डिमांड था वह था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और सारे मंत्रियों की चुप्पी बहुत खल रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रोश था वह इस बात को लेकर था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए। अब लगता है वो दिन नज़दीक आ गया। 4 देशों का दौरा करके प्रधानमंत्री जब लौटे तो उसी शाम 4.5 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली मंत्रियों के साथ। और कहा जाता है कि सब की रिपोर्ट पहले से रखी हुई थी, सिर्फ पूछा गया कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। और यह भी सत्ता के गलियारों में घूम रहा है कि टॉप 5 मंत्री और नीचे से 5 मंत्री की लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट पहले से तैयार थी, सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन करके उन मंत्रियों से पूछा गया। मीटिंग से 1 घंटा पहले अमित शाह पहुंचे थे और सारे मंत्री उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग जब समाप्त हुई तो बहुत सारे मंत्रियों के चेहरे लटके हुए थे। और आज भी लोग कह रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में जो लोग घूम रहे हैं, अभी तक उस चेहरे पर वापस मुस्कान नहीं आई है। यानी कि अब यह निश्चित हो चला है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार अगले ही सप्ताह होने वाला है, अगले सप्ताह का मतलब ये मान लीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर हो जाना है। तिथि किसी भी दिन आ सकती है, क्योंकि जल्दबाजी है। और इसका आशय आप इसी से निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का विदेश से लौटना 4 दिनों के बाद और उसी शाम मीटिंग रखना
यह बताता है कि यह काम बहुत जल्द होगा और प्राथमिकता में है, यानी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी। अब हम जिस बात के लिए लगातार यूजीसी के दौरान संघर्ष करते रहे वह यह था कि धर्मेंद्र प्रधान जो घोर जातिवादी नेताओं में से एक हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद वही बनेंगे, क्योंकि सीनियर्स जितने थे उसमें से कुछ लोग कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा नितिन नवीन को बना दिया गया, तो एक मलाल तो था उनके अंदर। तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए यूजीसी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि बिना किसी उस विभाग के मंत्री के निर्देश पर कोई भी पदाधिकारी कोई काम नहीं कर सकता। सचिव को हटाया गया बीच में, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था और कहा था कि एक पहली जीत, शुरुआती जीत हुई है, लेकिन 75% जीत तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे। और ईश्वर भी खूब करता है, बदला तो लेता है ईश्वर, आपके कर्मों का फल तो देता है। ब्राह्मणों का, सामान्य वर्गों का दिल दुखाया है, तो सबको बारी बारी से उसका परिणाम मिलेगा। और जले पर नमक यूजीसी का मामला तो चल रहा था, इस तरह का भूचाल आ जाएगा पूरे सरकार को पता भी नहीं था, लगता था सामान्य वर्ग कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। तो एक अंदर छटपटाहट थी, और उसी छटपटाहट को किसी तरह से अपने से दूर धकेलने के लिए सबके मुंह पर ताला लगा दिया गया था, ताकि ऐसा कोई कुछ न बोल दे जिससे कि मैनेज करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि दोधारी तलवार पर यूजीसी ने ला खड़ा किया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तत्काल स्टे लगाया, और कितनी अच्छी लाइन सोशल मीडिया पर चल रही है उनके बारे में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में। यूजीसी पर जब हाल में डेट आया तो इस बात पर मुहर लगी, अभी किसी भी संस्थान में यूजीसी वो जो कानून है लागू नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो आप लगातार टिप्पणी देख रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि यूजीसी के विरोध में जो लोग थे वो बड़े जिम्मेदार वर्ग हैं, उनसे सीखना चाहिए कि प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया, तो कहीं कोई तोड़ फोड़ या हंगामा नहीं हुआ। ये तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। तो ये एक तरह से प्रमाण पत्र है कि यह वर्ग वास्तव में बहुत ही राष्ट्रभक्त है। हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्रभक्ति की विचारधारा कहीं से प्रारंभ होती है तो इसी वर्ग से होती है। बाकी सब वर्ग के लोग इसमें हैं, इसमें कहीं कोई कतई दो राय नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ करके जो नीला पीला करते फिरते हैं, तो उनकी बात हम बहुत ज़्यादा आज नहीं करेंगे। अब आइए उस बात पर। तो 5 मंत्री कम से कम जाएंगे, उम्मीद 10 के जाने की है, लेकिन कम से कम 5 का जाना निश्चित है। और यूजीसी के मसला से सरकार तो परेशान थी ही, लेकिन नीट का मसला ऐसा आया कि धर्मेंद्र प्रधान की घिघी बंधी हुई है। वो तमाम बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाता है। और ये पहली बार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रित्व काल में ये दूसरा बार है। और अब तो प्रश्न उठ रहा है कि 2025 में भी इस प्रकार से कोई सेटिंग हुई थी, लीक हुआ था, उसकी भी जांच चल रही है। अब सोचिए कि 2024
का उस तरह का घटना 2025 कराया गया, लेकिन अब आ रहा है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ था। तो अब जो रिजल्ट के अनुसार जिन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और जिनको सीट नहीं मिली, उनके साथ तो अपराध हो गया, अन्याय हो गया। और अभी तो फिर यह परीक्षा 21 जून को होना ही है। तो एक तरफ यूजीसी और दूसरी तरफ वो नीट जले पर नमक का काम किया है। तो एक बात तो अब लगभग तय है कि धर्मेंद्र प्रधान का कद छोटा होना ही है। हालांकि इस सरकार में बहुत बातें निकल कर नहीं आती, लेकिन खैर जो चेहरे बता रहे हैं, सत्ता के गलियारों से जो खबर आ रही है और जिस प्रकार का वातावरण है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जाना लगभग निश्चित है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कांटे से कांटे को ही निकाला जाता है। अटल जी ने एक बार ये कही थी, तो बहुत आक्रोश में आकर के ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, सनय सनय आप वो वर्ग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सनय सनय धीरे धीरे, लेकिन हाँ अंदर वो आग व्याप्त रहे, विरोध जारी रहे और हथौड़ा ऐसा लगे कि सही जगह पर सही वार के साथ परिणाम दे जाए। और इस बार का यूजीसी एक बहुत अच्छा काम कर गया है। कहा जाता है, होई है वही जो राम रचि राखा। राम की कृपा होगी कि इस तरह का मति भ्रम सरकार के पास आया होगा, धर्मेंद्र प्रधान के पास आया होगा, और इस तरह का मौका बहुत सारी बातों पर खुलकर कहने का सामान्य वर्ग को मिला है। अब तो बहुत सारे एक्ट की भी बात हो रही है। अगर यूजीसी नहीं आता तो उन बातों पर भी चर्चा सामान्य वर्ग नहीं करता। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कुछ नई बातें लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।